प्रश्नोत्तर के 35वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, पूर्ण निरपेक्ष शरणागति क्या है? तो महर्षि ने कहा, यदि कोई आत्मसमर्पण करता है तो प्रश्न पूछने के लिए या जिसकी फिक्र हो ऐसा कोई शेष नहीं रहना चाहिए। जब तुमने समर्पण कर ही दिया तो फिर बचा कौन है जिसके लिए चिंता करते हो? अहंकार के विचार के सूत्र को पकड़े रहने से अन्य विचारों का निरोध होता है, अथवा साधक स्वयं को पूर्णतया बिना किसी शर्त के उच्चतर शक्ति के समक्ष समर्पित करता है। साक्षात्कार के लिए ये दो ही मार्ग हैं। तो महर्षि, पूर्ण शरणागति में मनुष्य को मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए क्या? पूर्ण शरणागति में आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर जो भी दे उसमें संतोष मानना चाहिए। महर्षि, मैं इस बात से संतुष्ट हूं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस शरणागति के भाव को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो मार्ग हैं। पहला, अहंकार के मूल को ढूंढकर उसमें समा जाओ, उसे देखो कि वह क्या है। दूसरा, यह अनुभव करना कि मैं अपने आप में असहाय हूं। केवल ईश्वर ही सर्वसमर्थ है और मुझको पूर्ण रूप से उसके हाथ में सौंप देने के अलावा मेरी सुरक्षा का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इस प्रकार साधक क्रमशः इस निर्णय पर आता है कि ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है और अहंकार की कोई भी गिनती नहीं है। दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पूर्ण शरणागति ज्ञान या मोक्ष का ही दूसरा नाम है। महर्षि, मुझे भक्ति, शरणागति, समर्पण सरल लगता है। मैं तो उसका ही अनुसरण करना चाहता हूं। आप किसी भी मार्ग को पसंद करो, आपको उस एक में स्वयं को लुप्त कर देना होगा। शरणागति तभी पूर्ण कही जा सकती है जब आप तू ही सब कुछ है और तेरी ही इच्छा पूरी हो, इस स्तर तक पहुंच जाएं। यह अवस्था ज्ञान से भिन्न नहीं है। सोहम, इसमें द्वैत है, शरणागति में अद्वैत है। सत्य में न तो द्वैत है न अद्वैत है, लेकिन वह है जो है। लोगों को शरणागति सरल लगती है क्योंकि वे सोचते हैं कि एक बार मुख से कह दिया कि मैं शरणागत हूं, समर्पित हूं, भक्त हूं और अपना भार ईश्वर को सौंप दिया तो वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सत्य यह है कि शरणागति के पश्चात आपकी पसंद नापसंद नहीं हो सकती। आपकी इच्छा का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और उसके स्थान पर ईश्वर की इच्छा आ जानी चाहिए। इस प्रकार अहंकार के विनाश के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो ज्ञान से भिन्न नहीं है। इस तरह आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, चाहे भक्त रहें, शरणागति करें, समर्पित हों या ज्ञान मार्ग पर चलें, अंत में आपको ज्ञान या एकत्व तक अवश्य आना ही पड़ता है। महर्षि, अहंकार ही सारी समस्याओं की जड़ है, तो इसलिए अहंकार के विनाश का श्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या वो भक्ति है या ध्यान है? हम क्या करें? जिसे जो मार्ग पसंद आता है और सरल लगता है वह उसके लिए श्रेष्ठ है। सब मार्ग समान रूप से अच्छे हैं। वे एक लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न उपाय हैं। आत्मा में अहंकार का लय लक्ष्य है हमारा। भक्त
जिसे शरणागति कहता है, विचार मार्ग का अनुयायी, ध्यान का अनुयायी, उसे ज्ञान कहता है। दोनों अहंकार को वह जहाँ से उत्पन्न होता था उस मूल स्थान में ले जाने का तथा उसमें विलीन करने का प्रयत्न करते हैं। तो महर्षि, अनुग्रह से, कृपा से साधक में पात्रता, योग्यता आती है या नहीं आती, इसको तुम ईश्वर पर छोड़ दो। बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पित हो जाओ। दो में से एक काम अवश्य करना होगा। आत्मसमर्पण कीजिए, क्योंकि आप अपना असामर्थ्य स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार करते हैं कि मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, और उच्चतर शक्ति की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करे, अथवा दुख के कारण की तलाश करते हुए मूल तक पहुंचकर उसमें समा जाओ। ये दो तरीके हैं। या तो तुम भक्त होकर अपने अहंकार को नष्ट कर दो, या ध्यान में अपने अहंकार को नष्ट कर दो। दोनों तरीकों से दुख से मुक्त होना संभव है। ईश्वर शरण में आए हुए दीन जीव का कभी त्याग नहीं करते। महर्षि, शरणागति के बाद मन की दिशा कौन सी होती है? क्या होता है मन का? जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्त हो जाता है, भक्ति करता है, शरणागति को प्राप्त होता है, तो उसका मन ये प्रश्न नहीं करता, पहले भक्त बनो, समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। महर्षि, निरंतर शरणागति की इच्छा करके मैं बढ़ते हुए अनुग्रह को, कृपा को अनुभव करना चाहता हूं। पहली और आखिरी बार आत्मसमर्पण कीजिए और अपनी इच्छा का त्याग कीजिए। किसी प्रकार की भी कृपा, अनुग्रह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब तक कर्तृत्व रहेगा, इच्छा भी रहेगी। वह भी तो व्यक्तित्व है। यदि वह जाएगा तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होगा तथा इस बात का स्पष्ट अनुभव भी होगा। कर्म नहीं, कर्तृत्व बंधन का कारण है। तुम कर्ता मान लेते हो स्वयं को, वह तुम्हारे बंधन का कारण है। निश्चल बनो और जानो कि मैं ईश्वर हूं। इसमें कहीं गई निश्चलता पूर्ण आत्मसमर्पण है, जिसमें व्यक्तित्व अणुमात्र भी नहीं है। निश्चलता सदैव बनी रहेगी और मन की चंचलता मिट जाएगी। चित्त का स्पंदन इच्छा का, कर्तृत्व का एवं व्यक्तित्व का कारण है। इसे समाप्त कर दिया जाए तो फिर शांति ही शांति है। वहाँ जानने का अर्थ होना है, अर्थात यह ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपुटी युक्त सापेक्ष ज्ञान से परे है। महर्षि, मैं ईश्वर हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार क्या सहायक है या नहीं? मैं हूँ, वही मैं हूँ। मैं हूँ, ईश्वर है, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा विचार नहीं। मैं हूँ का अनुभव कीजिए, विचार मत कीजिए। जानो कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कहा गया है। सोचो कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं। शरणागति की सारी बातें गुड़ की गणेश मूर्ति से थोड़ा गुड़ चुराकर गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पण करने जैसी हैं। जैसे गणेश की मूर्ति से तुम थोड़ा गुड़ चुरा लो और उसी का गणेश को भोग लगा दो। आप कहते हैं मैंने शरीर, आत्मा और मेरी सब चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर दी। क्या ये सब चीज़ें आपकी थी जो आप उनको समर्पित करेंगे? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब तक मैंने गलती से ऐसा मान लिया था कि ये सब आपकी चीज़ें मेरी हैं ईश्वर, हे प्रभु, लेकिन अब मैंने ऐसा जान लिया है कि ये सब तो आपकी ही हैं, मैं इन्हें आपको समर्पित क्या करूँगा। अब मैं
कभी भी ये मेरी गलती है, ऐसी नहीं करूँगा। ऐसा मानकर व्यवहार नहीं करूँगा कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं। यह जानना कि ईश्वर अथवा आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है तथा मैं और मेरा इनका अस्तित्व नहीं है, केवल आत्मा का अस्तित्व है। यही तो ज्ञान है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति ज्ञान की माता है। महर्षि, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें एक या दूसरे प्रकार का शौक रहता है, कहीं ना कहीं चिंता हमें खाती रहती है और नहीं जानते कि इनसे किस प्रकार छूटा जाए। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम क्या करें महर्षि? ईश्वर में विश्वास रखो। हम आत्मसमर्पण करते हैं फिर भी कोई सहायता नहीं मिलती। हाँ, यदि आपने आत्मसमर्पण किया है तो आपको अवश्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और जो आपको पसंद नहीं है उसके विषय में फरियाद नहीं करनी चाहिए। इस समय दिख रही वस्तुएं तथा परिस्थिति बदलकर दूसरे प्रकार की दिख सकती हैं। दुख अक्सर ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। लेकिन महर्षि, हम तो सांसारिक जीव हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, सब कोई है हमारा। उनके अस्तित्व की अवगणना हम नहीं कर सकते, उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते और हमारे अस्तित्व के छोटे अंश को सुरक्षित रखे बिना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर तो नहीं रह सकते ना। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया है जैसा आप पहले कहते हैं। आपको केवल ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए, उसके समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए और यह सब उसकी इच्छा पर छोड़ दीजिए कि वह प्रकट हो या अदृश्य हो। उसकी प्रसन्नता की राह देखिए। यदि आप उसे आप जैसा कहें वैसा करने को कहें तो यह आत्मसमर्पण नहीं, यह तो आप ईश्वर को आज्ञा दे रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। आप उसे आज्ञा पालक बनने को कहने के साथ ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आत्मसमर्पण किया है। जब आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो कोई भी इच्छा, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। यदि कोई इच्छा है तो जानना कि आपने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। ईश्वर जानता है कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है और उसे कब और कैसे करना चाहिए। सब कुछ पूर्णतया उस पर छोड़ दीजिए। सारा बोझ उसका है। आपको अब कोई चिंता नहीं है। आपकी सब चिंताएं उसकी हैं। यह है आत्मसमर्पण, भक्ति। और यदि तुमसे आत्मसमर्पण नहीं होता तो खोजो कि ये चिंताएं, ये सारे प्रश्न किसके हैं। हृदय की गहराई में डूबकर आत्मा में स्थित हो जाओ। इन दो में से एक मार्ग को साधक को चुनना चाहिए। महर्षि, ऐसा आत्मसमर्पण तो असंभव है जिसमें कोई इच्छा न रहे। हाँ, प्रारंभ में पूर्ण आत्मसमर्पण असंभव है, लेकिन आंशिक समर्पण सबके लिए निश्चित रूप से संभव है। प्रारंभ में पूर्ण आत्मसमर्पण मत करो, तुमसे नहीं होता तो समय पर वही पूर्ण समर्पण के प्रति ले जाता है जब तुम थोड़ा थोड़ा करके समर्पण करते हो तो ठीक है। यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मन की शांति नहीं है, आप उसे पाने में असहाय हैं और आत्मसमर्पण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि, क्या केवल शरणागति आत्मा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? मनुष्य आत्मसमर्पण करे, बस यही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अपने मूल कारण के हवाले कर देना। तुम जहां से उत्पन्न हुए हो अपने आप को उसे ही सौंप दो।
इस काल्पनिक भ्रम में न रहो कि यह मूल कारण आपके बाहर रह रहा कोई ईश्वर है। आपका मूल कारण आपके अंदर है। अपने आप को उसके हवाले कर दो। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने मूल की तलाश करके उसमें समा जाना चाहिए। महर्षि, मुझे भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। भक्ति बढ़ती रहे, बस यही कामना है। मेरे लिए साक्षात्कार का विशेष महत्व नहीं है, बस भक्ति बनी रहे। यदि भक्ति की अभीप्सा है तो साक्षात्कार आपके न चाहने पर भी आपको प्राप्त होगा। भक्ति की अभीप्सा की तीव्रता में चित्त पिघलना चाहिए। कपूर जलने पर कुछ शेष नहीं रहता। चित्त कपूर है। जब कुछ भी शेष रखे बिना चित्त आत्मा में विलीन हो जाए तो उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। महर्षि, मुझे मूर्ति के ध्यान में श्रद्धा है। वह मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं कराएगा क्या? अवश्य कराएगा। उपासना से चित्त एकाग्र होता है। तब चित्त दूसरे विचारों से मुक्त तथा ध्यान मूर्ति से भर जाता है। मन ध्येय से एक रूप होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तब सोचिए कि उपासना करने वाला कौन है? उत्तर आएगा, मैं अर्थात आत्मा। इस प्रकार अंत में आत्म प्राप्ति ही होती है। निर्विकार चित्त से निराकार सत्य की पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन जब मनुष्य ऐसी निराकार पूजा करने के योग्य नहीं होता, तब केवल मूर्ति पूजा करना उचित है। निराकार पूजा केवल उन लोगों के लिए संभव है जो देह आत्मभाव रूप अहंकार से मुक्त है। जानिए कि स्वयं को आकार वाला अहंकार जो लोग मानते हैं, उनकी पूजा साकार मूर्ति पूजा ही तो होती है। सब आसक्तियों को छोड़कर अनुग्रह रूप आत्मा की सहज अवस्था में रहना अपने स्वरूप में मौन स्थिति है, जो सर्वथा निर्विषय होती है। आत्मा की इस सच्ची मौन अवस्था का स्वरूप ठीक तरीके से जानकर उसमें प्रतिष्ठित होना मानस पूजा है। चित्त शांत होकर एक अद्वितीय आत्मा के रूप में शेष होकर रहता है। वह नैसर्गिक नित्य पूजा है तथा हृदय सिंहासन पर ईश्वर की स्थापना करना एवं मौन रहना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पूजन है। अपने अहंकार से रहित शांत मौन अवस्था मोक्ष है। आत्मविस्मृति की दुखद स्थिति मनुष्य को इस मौन अवस्था से हटा देती है। यही भक्ति का अभाव है। आत्मा से अभिन्न होकर शांत मन से उस मौन अवस्था में हमेशा रहना शिव भक्ति का परम रहस्य है।